हृदय में प्रसन्नता का भाव, तीन बार ओम का उच्चारण। हे परमपिता परमात्मा, आप दयालु हैं। आप दया के सागर हैं। आपने दया करके ये सारी सृष्टि मेरे लिए बनाई। आपकी दया से प्राप्त जल से मैं अपनी प्यास बुझाता हूँ। आपकी दया से प्राप्त भोजन से मैं भूख मिटाता हूँ। आपकी दया से प्राप्त अन्न, जल, कंद, मूल, फल मैं सबका उपभोग करता हूँ। हे परमेश्वर, आपने मुझे दया करके ये सब भोग की वस्तुएं दी हैं। मैंने इनसे वायुयान बना लिए, कारें बना ली, घर बना लिए, कपड़े बना लिए। मेरी भोग का, समृद्धि का सारा सामान मैंने आपकी द्वारा दी गई इन वस्तुओं से बना लिया। परंतु हे भगवान, यदि आप मुझे बुद्धि न देते, यदि आप दया करके बुद्धि का दान न देते, तो मैं सृष्टि की इन वस्तुओं से अपने उपभोग के साधनों को कैसे बनाता, अपने सुख साधनों को कैसे बनाता। हे परमेश्वर, आपने कितनी बड़ी दया की। आपने मुझे भोग के सामान भी दिए। आपने मुझे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण वाला ये इतना सुंदर शरीर भी दिया, बुद्धि दी। इस बुद्धि से मैंने अपने सुख के सभी सामान इकट्ठे कर लिए। भगवान, मैंने बुद्धि का प्रयोग कर सामान तो इकट्ठे किए, भोग के साधन तो ले लिए, लेकिन इससे मेरी मुक्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि मैंने पाप और पुण्य करते हुए जन्म मरण के चक्कर में फंसने का इंतजाम भी कर लिया। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बुद्धि को प्रेरित कीजिए, जिससे मैं पाप कर्मों को छोड़ दूं, पुण्य कर्म करने लगूं, पुण्य कर्मों को छोड़ दूं, निष्काम कर्म करने लगूं, अध्यात्म से संबंधित कर्म करने लगूं।
परमेश्वर, मैं जब पाप कर्म करना चाहता हूँ तो आप मेरे अंदर बैठे हुए भय, शंका, लज्जा के भाव उत्पन्न करते हैं। लेकिन मैं नादान आपके उन भावों को नहीं समझकर झुठलाकर पाप कर लेता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मुझ पे दया करिए कि जब आप मुझे भय, शंका, लज्जा के भाव देवें तब मैं उनकी पालना करूं, मैं पाप कर्मों से बचूं, मैं शुभ कर्म करूं, मैं ऐसे कर्म करूं जिससे जन्म जन्मांतरों में आना जाना, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना छूट जाए। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कीजिए, मैं योग की तरफ बढ़ूं, मैं समाधि की तरफ चल सकूं, मैं मुक्ति की तरफ चल सकूं, मेरे दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मानसिक रूप से भाव विह्वल होकर दयालु परमेश्वर से दया की भीख मांगें। ओम। किसी भी सुखद आसन में बैठ जाएं, जो भी आसन आपको उचित लगे उसमें बैठ जाएं। हाथ, पैर, गर्दन, सिर जिस स्थिति में रखना चाहते हैं रख लें। अब शरीर को हिलने नहीं देना। शरीर का कोई अंग न हिले। शरीर को काष्ठवत कर लें। शरीर को काष्ठवत कर लें। मन जो चंचल है वो शरीर को हिलाने के लिए बार बार कहेगा। मन की बात नहीं माननी, शरीर को हिलने नहीं देना। शरीर स्थिर। शरीर स्थिर। मन शरीर के अंदर ही अंदर। मन में बाहर का कोई विचार ना आए। मन शरीर के अंदर ही अंदर
शरीर की स्थिरता में लगा रहे। कोई अंग हिलना चाहे, मन उस अंग को जाकर रोके। मन का काम शरीर के किसी अंग को हिलने नहीं देना। आँखों की पुतलियाँ स्थिर, हिले नहीं। मन को शरीर में किसी एक बिंदु पर रोकना नहीं है। मन शरीर में एक अंग से दूसरे अंग में जाता रहे। मन का काम शरीर के किसी अंग को हिलने नहीं देना। शरीर स्थिर, काष्ठवत। मन शरीर के अंदर चलता फिरता हुआ। बाहर का कोई विचार मन में नहीं। स्थिर रहते रहते शिथिल क्रिया करेंगे। पूरा शरीर शिथिल, ढीला, प्रयत्न शैथिल्य। शरीर के किसी अंग में तनाव नहीं, ढीला लेकिन स्थिर, बिना हिले डुले। रिलैक्स। मन शरीर के अंदर फैला हुआ। मन को शरीर के अंदर भागने नहीं देना। शिथिल क्रिया में मन शरीर के अंदर फैला हुआ, शरीर शिथिल, ढीला। दाहिना पैर, अंगुलियां, अंगूठा, तलवा, टखना, पिंडली, घुटना, ऊपर का भाग,
शिथिल, ढीला, तनाव मुक्त। मन दाहिने पैर में, मन को दाहिने पैर में पैर के आकार वाला करके फैला दीजिए। शिथिल, बायां पैर, अंगुलियां, अंगूठा, तलवा, टखना, पिंडली, घुटना, ऊपर का भाग शिथिल, ढीला, शिथिल। मन बाएं पैर के अंदर, पैराकार, ढीला, शिथिल। दोनों पैर शिथिल, ढीले, बिना प्रयत्न के ढीले। दाहिना हाथ शिथिल, ढीला, अंगुलियों से कोहनी कंधे की ओर मन को चलाइए, फैला दीजिए, पूरे हाथ में फैला दीजिए। मन का काम पूरे हाथ को शिथिल करना। बायां हाथ, अंगुलियां, कोहनी, कंधे, पूरा हाथ शिथिल, ढीला, रिलैक्स। दोनों हाथ ढीले, प्रयत्न शैथिल्य, बिना प्रयत्न के सहज भाव, ढीले। कमर ढीली, रिलैक्स। सामने का भाग ढीला, बीच का पूरा शरीर शिथिल, ढीला। कंधे, गर्दन, सिर, चेहरा ढीला, माथा, आँखें बिल्कुल ढीले, माथे पर तनाव नहीं, आँखों में तनाव नहीं, बिल्कुल शिथिल, ढीले। पूरा शरीर शिथिल, मन पूरे शरीर में फैला दीजिए।
मन में बाहर का कोई विचार नहीं आए, विचार आए तो रोक दीजिए। मन पूरे शरीर में फैला हुआ, शरीर आकार, शरीर में एकाग्र। आंखें बंद रखते हुए जो आसन बदलना चाहें वो बदल लें। जिनको असुविधा हो वो आसन शिथिल कर सकते हैं। शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को शिथिल कर लें। अनंत समापत्ति करें। अपने सामने की दिशा में मन को दूर आकाश में अनंत तक प्रेषित करें। अपने सामने की दिशा में मन को अनंत आकाश में दूर तक जाने दें, तदाकार कर दें, तादात्म्य बना लें, एकाग्र कर लें। आकाश में एकाग्रता, आकाश से तदाकारापत्ति, आकाश से तादात्म्य, आकाश में एकाग्रता, अनंत आकाश। दूर तक मन को जाने दें। शहर के बाहर खुले खेत, खुला आसमान, अनंत दूर तक फैला हुआ आसमान। मन को उस अनंत आकाश में जाने दें। नए साधक एक बिंदु पर आगे बढ़ें। पुराने साधक 90 डिग्री पर मन को फैलाकर अनंत आकाश में एकाग्र करें। मन में कोई दूसरा सांसारिक विचार नहीं आए। किसी शब्द का आश्रय ना लें। किसी मंत्र का आश्रय अभी नहीं लेना। मन अनंत आकाश में प्रेषित, एकाग्र।
अपने दाहिने हाथ की ओर अनंत आकाश में मन को प्रेषित करना है। संध्या के मंत्रों के तरह सामने, दाहिने, पीछे, बाएं, नीचे और ऊपर सभी दिशाओं में अभ्यास करना है। दाहिनी दिशा की ओर, दाहिने हाथ की दिशा की ओर मन को दूर तक एकाग्र करें। सामने एकाग्र करना आसान है, दाहिने और पीछे थोड़ा मुश्किल होगा। दाहिने हाथ की ओर मन को दूर तक आकाश में एकाग्र करें। मन का काम दूर आकाश में आगे से आगे जाते रहना। मन में अन्य कोई विचार न उठाएं। मन विचार उठाएगा, उसको रोक दें। मन विचार उठाएगा, उससे विचलित ना हो, उसे रोक दें। फिर से अनंत आकाश में मन को प्रेषित करें। अब सामने की दिशा में और दाईं दिशा में, दोनों दिशाओं में मन को प्रेषित करें। जो पुराने साधक हैं वो कर सकेंगे, जो नए साधक हैं वो थोड़ा अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। सामने की दिशा में, दाहिने हाथ की दिशा में, दोनों दिशाओं में मन को एक साथ प्रेषित करें। दूर आकाश में प्रेषित। जो नए साधक हैं वो केवल सामने की दिशा में मन को प्रेषित करने का अभ्यास करें। यदि सामने की दिशा में भी मन को दूर तक अनंत आकाश में एकाग्र करने का अभ्यास हो गया तो भी उसका फल यह होगा कि शरीर की अनुभूति नहीं होगी। हम किस आसन पर बैठे हैं ये पता नहीं चलेगा। मन अनंत आकाश में रहेगा तो उसे शरीर की अनुभूति होगी ही नहीं। शरीर अधर में लटका हुआ सा अनुभव होगा।
जो धैर्यशाली साधक हैं वो छहों दिशाओं में मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। ये सारा का सारा कार्य क्रियाएं जो की जा रही हैं वो मन को एकाग्र करने के लिए की जा रही हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हमारा मन संसार की बातों में घूमता रहता है। इस मन को रोकने का अभ्यास करना है। ये मन बिना हमारे आदेश के किसी विषय को न उठाए। इस मन को जो राजसिक तामसिक विषयों में जाने का लंबे समय से अभ्यास पड़ा हुआ है उसको उल्टा करना है, उसको रोकना है। मन को राजसिक तामसिक विषयों में जाने नहीं देना, ये अभ्यास करना है। ये जितनी क्रियाएं हम कर रहे हैं ये मन को रोकने के लिए हैं। जो आसन शिथिल करना चाहें वो कर लें। एकाग्रता के भावों को बनाते हुए हल्के से आंखें खोल लें। अब प्राणायाम की पूर्व क्रियाएं करेंगे। यदि पैर सो जाए तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि पैर को इस तरह से रखें और इस हाथ से इन चारों पांचों उंगलियों को थोड़ा सा पीछे की ओर, हल्के से, जोर से नहीं, हल्के से पीछे की ओर खींचेंगे, फिर छोड़ दें, फिर धीरे से खींचें। 2-3 बार करेंगे तो उससे जो पैर सोने वाली स्थिति है उसमें लाभ होगा। पूरी चारों पांचों अंगूठे सहित चारों पांचों को करिए। अनुभूत है, लाभ होगा। प्राणायाम में जैसा पहली बार भी निवेदन किया था, आँखें अध खुली रहनी चाहिए। आँखें नाक की सीध में धरती पर देखते हुए होनी चाहिए। प्राणायाम में आँखें बंद नहीं करनी। हाथ घुटनों पर होने चाहिए। हथेलियाँ ऊपर की ओर होनी चाहिए, इस तरह से। प्राणायाम की इस स्थिति को योगी जन उचित बताते हैं। और जब ध्यान करें तो हाथ प्रयत्न शैथिल्य होने से ऐसे आ जाने चाहिए। तो प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की पूर्व तैयारी करेंगे। पिछली बार बताया था कि श्वास कैसे लेना है। जब श्वास अंदर जाए तो पेट स्वाभाविक रूप से बाहर आए, और जब श्वास बाहर आए तो पेट स्वाभाविक रूप से थोड़ा अंदर जाएगा। 10 श्वास गहरे लेने हैं, ना बहुत ज़्यादा फेफड़ों को भरना
ना बहुत ज़्यादा खाली करना। जो आपका सामान्य श्वास है उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है और थोड़ा ज़्यादा छोड़ना है। लंग्स पर कोई जोर नहीं आना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई तेज़ी से श्वास को बाहर नहीं निकालना, ना ही तेज़ी से श्वास को अंदर भरना है। लीजिए 10 श्वास। श्वास को ना अंदर रोकना ना बाहर। साधकगण, आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी क्रिया तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको सांस लेने का सही तरीका अभ्यास में आ जाए। हम जो शारीरिक प्राणायाम करते रहे हैं, सुनते आए हैं, उससे अलग हमें योग के प्राणायाम करने हैं। तो हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। तो आप अपने घर पे रोज़ाना प्रतिदिन प्रातः सायं कम से कम 20 श्वास इसी तरीके से लंबे लें, और दिन भर जो हमारा श्वास का रिदम है वो इस तरह से हो जैसे कि बालक श्वास लेता है, सामान्य तरीके से, नेचुरल तरीके से। दूसरा, एक क्रिया बताई थी प्राणायाम की क्रियाओं के करने से पहले, दोनों स्वर सम करने की क्रिया, उसको भूल गए कराना, अब कर लीजिए। देख लीजिए कौन सा स्वर बंद है। मान लीजिए आपका ये स्वर बंद है, तो आप अंगूठा अंदर और चारों उंगलियां इस तरह से लीजिए और अपने हाथ को विपरीत हाथ के नीचे बगल में सीधे सीधे ले जाइए और 2-5 सेकंड तक दबाइए। यदि आपने 5-7 सेकंड दबा लिया तो आपका स्वर खुल जाएगा। देख लीजिए। यदि नहीं खुला तो फिर से इसी तरह से अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करके और इस तरह से काख में ले जाइए। ऐसे नहीं ले जाना, ऐसे ले जाना है और यहाँ से थोड़ा सा दबाव देना है, स्वर खुल जाएगा, अनुभूत है। अब दूसरी प्राण क्रिया करेंगे। एक स्वर से श्वास लेना, दूसरे से निकालना, फिर उसी से श्वास लेना, फिर दूसरे से निकालना। बाएं से शुरू करना है और बाएं पर ही छोड़ना है। बाएं स्वर से ही श्वास अंदर लेना है, दाएं से निकालना है, फिर दाएं स्वर से अंदर लेना है और बाएं स्वर से ही निकालना है। और जब हम समाप्ति करें इस प्राण क्रिया की तो बाएं स्वर से ही समाप्ति करनी है। 10 बार कर लीजिए। इस क्रिया को करते समय आपको ये अनुभूति करनी है
कि श्वास नासिका में किस जगह कैसा कैसा स्पर्श कर रहा है। जब आप आगे चल के बिना हाथ लगाए ये क्रिया करेंगे तब उसमें सहायक होगा। बिना इस अनुभूति के कि श्वास कहाँ नासिका में स्पर्श कर रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको घर पे 10 बार 20 बार रोज़ाना प्रातःसाएं कर सकते हैं, ये निरापद है। इसमें भी श्वास ना तो अंदर रोकना और ना ही श्वास बाहर रोकना। बाएं स्वर से शुरू करना है और बाएं स्वर से ही समाप्त करना है। अगली प्राण क्रिया करेंगे। धीमे धीमे श्वास को अंदर लेना है। अंदर लगभग 5 सेकंड रोकना है, फिर धीमे धीमे श्वास को बाहर निकालना है। बाहर भी लगभग 5 सेकंड रोकना है। इस तरह से 10-20 बार करिए। 10 बार यहाँ कर लीजिए, घर जाके 20 बार कर सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे श्वास बाहर निकाला, 1 2 3 4 5, फिर अंदर लिया, 1 2 3 4 5, फिर बाहर निकाला, 1 2 3 4 5। ये संख्या बोलनी नहीं है, अनुमान से 5 सेकंड अंदर रोकना है, 5 सेकंड बाहर रोकना है। करिए, इसको 10 बार करिए। श्वास टूटे नहीं, रिद्म से श्वास लेना है, जोर से श्वास नहीं लेना है, आवाज़ नहीं आनी है, ज़बरदस्ती लंग्स को नहीं भरना है। 75% भरना है, इससे ज़्यादा ना भरना ना निकालना कीजिएगा। ये क्रिया देखने में हल्की लग रही है, ये बड़ी साइंटिफिक क्रिया है। यदि कभी आपका मन विचलित हो, यदि कभी आपका मन ये निर्णय नहीं कर पा रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप बैठ के, चाहे कुर्सी पे या जैसे भी बैठे हों, इसके 10-20 श्वास ले लीजिए। लगभग 5 सेकंड अंदर रोकना, 5 सेकंड बाहर, तो आपका मन शांत हो जाएगा। और शांत मन बड़ा नेचुरल है कि सही निर्णय लेगा। साधकगण, आपने अहिंसा की पालना की होगी। मैं अगली बार से ऐसा करूं क्या कि किसी एक साधक को कहूं कि वो आज अहिंसा पे बोलें, फिर उससे अगले साधक को कहूं वो आज सत्य पर बोलें, और फिर अगले साधक को कहूं कि वो आज अस्तेय पर बोलें। इस तरीके से तैयारी करनी है जैसे परीक्षा में तैयारी करते हैं। अच्छा, ये बताइए,
आप अपने बेटे पोतों के एग्ज़ाम में कितने प्रतिशत नंबर लाना चाहते हैं? 33%? नहीं, 33 से कोई खुश नहीं हुआ। 50% लाना चाहते हैं क्या? 50% से कोई खुश नहीं हुआ। तो 60% में खुश हैं क्या? नहीं है। हम सब अपने बेटे पोतों के परीक्षाओं में कम से कम 80-90% लाना चाहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा सांसारिक है वो तो ये चाहते हैं कि तेरा ही बेटा बेटी फर्स्ट आए कक्षा में। तो भाई जब वहाँ हम ये चाहते हैं तो यहाँ यम नियमों की पालना में हम क्यों नहीं चाहते? यहाँ यम नियमों की पालना में हम 33% की पालना करके और सीधा समाधि पर पहुँच जाना चाहते हैं। ये तो संभव नहीं है ना, या हो जाएगा? अच्छा, यदि किसी बच्चे ने 33% लेके पास कर लिया, मुझे तो नहीं पता अब पास होते हैं नहीं, मेरे ज़माने में 33% पे हो जाया करते थे। तो क्या वो बच्चा आगे चल के एमए में या एमएससी में या इंजीनियरिंग में या दूसरी चीज़ों में वहाँ बड़ा सफल होगा क्या? वहाँ जाके परेशानी आएगी। तो भाई जब तक यम नियमों की पालना नहीं होगी तब तक योग में आगे नहीं बढ़ा जाएगा। करने को तो मैं आपकी ये जो कक्षा है आज ही आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे करना है योग पूरा। अरे योग में है ही कितनी सी बात। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। तो भाई अपने मन की वृत्तियों को रोक लो, संसार से तामसिक राजसिक वृत्तियों से रोक लो, तो ये योग हो जाएगा। यम सब जानते हैं, 5 यम है, 5 नियम है, इनकी पालना कर लो। फिर सब जानते हैं आसन में बैठ जाओ। फिर सब जानते हैं कि प्राणायाम कर लो, ऐसे ऐसे 5 प्राणायाम हैं। और फिर सब जानते हैं प्रत्याहार का मतलब है कि हम सारे संसार से अपने मन को रोक लें, वो प्रत्याहार है। किसी एक बिंदु पर हम बैठ के अपने मन को 5-10 सेकंड, एक आधा मिनट रोक लें तो वो धारणा है। और किसी एक बिंदु पर, किसी एक शब्द पर हम उसी धारणा को आगे बढ़ा के 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा कर लें तो ये ध्यान है। और उस ध्यान में से हम धाता ध्यान धे 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 रह जाए तो ये समाधि है। अरे भाई इतना आसान है तो इसमें करना क्या है, ये पूरा योग हो गया, कर लीजिए। लेकिन कहने से नहीं बैठेगी बात। और वो जो भगवान है हमारे अंदर बैठा देख रहा है, उसे भी तो ये पता है कि हमने यम की कितनी पालना की या कितनी पालना नहीं की। वो भी तो ये जानता है कि ये कितना तपस्वी है या कितना तपस्वी नहीं है। उसको भी ये पता है कि ये मेरे आदेशों की कितनी पालना कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है। उसे पता है कि ये कितना धार्मिक है, कितना नैतिक है या नहीं है। तो भाई भगवान उसका साथ देते हैं जो सच्चे मन से सही रास्ते पर चलने के लिए प्रार्थना करता है। तो उसकी दृष्टि में भी पात्र बनना है, अपनी खुद की दृष्टि में भी पात्र बनना है। जब हम अपनी खुद की दृष्टि में पात्र बन जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, चाहे वो संसार हो और चाहे वो योग हो। तो जो हम चल रहे थे, मन वचन और कर्म से किसी के प्रति हिंसा न करना, द्वेष न करना। जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने अनुमान से जाना, वैसा ही मन में और वाणी में रखना, वैसा ही व्यवहार करना। अशास्त्र पूर्वक किसी के धन को ग्रहण नहीं करना, अन्याय से किसी के धन को नहीं लेना। ब्रह्मचर्य आश्रम अनुकूल, यदि हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, वानप्रस्थ आश्रम में हैं, संन्यास आश्रम में हैं, अपने आश्रम के अनुकूल ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अब क्या है? परिग्रह, अपरिग्रह। हम इस संसार में बहुत सारी सुख की वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। हाँ, क्यों करते हैं? पता नहीं।
मन में उससे आसक्ति है, भाव है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैंने कई बार देखा है लोग मकान में दक्षिण के कोने में बहुत सारी टूटी हुई कुर्सी, जिसकी पैर टूट गया ऐसी मेज, जिसमें बाल्टी में कुंदा नहीं ऐसी बाल्टी, जो पुराना आपका कंस्ट्रक्शन हुआ था उसका सामान का छोटे छोटे सरिये के टुकड़े और पता नहीं क्या क्या पट के रखते हैं कि नहीं ये काम आएगा। अरे कब आएगा? 20 साल में तो काम आया नहीं, अब कब आएगा? ये क्या है? ये आसक्ति है। क्या कहते हैं? अपरिग्रह क्या है? कहते हैं विषयानाम। विषयानाम शब्द है साहब, विषयों का। और विषयों का मतलब कि विषय की वस्तुओं का, विषय की सामग्री का, भोग की सामग्री का। कैसे? अर्जन। अर्जन में दोष देखना कि भाई मैं ये विषय की सामग्री अर्जन कर रहा हूँ, इसमें ये दोष हैं, उसको कमाने में ये दोष हैं। और फिर रक्षण, रक्षण में भी तो दोष है। रक्षण में भी हमें दोष दिखाई दे कि अरे मैंने कमा तो ली, अब इसकी रक्षा करने में मुझे बड़ी परेशानी आ रही है, उसमें भी दोष दिखे। और फिर क्षय है, उसका नुकसान हो जाए थोड़ा सा तो उसमें भी दोष दिखे। और फिर संग, हाय मेरा, होता है नहीं? जब हम कमाते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं ना, अरे इतनी मेहनत से कमाई थी, तुम इसे यूं ही लुटा रहे हो, क्यों हो रहा है दुख? संग है। और फिर हिंसा। दुनिया में कोई भी भोग ऐसा नहीं है जो बिना किसी की हिंसा किए भोगा जा सके, योग दर्शन कह रहा है। तो जिस समय हम अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा, ये दोष देखते हुए विषयों के अर्जन में जब हम ये दोष देखें कि अरे भाई ये दोष इसमें है, और फिर हम विषयों की, वस्तुओं की, भोग की वस्तुओं की को अस्वीकार करें, उसे कहते हैं अपरिग्रह। अंगूर की बेल ऊपर लटक रही है, मैं खूब जोर से चढ़ा, हाथ नहीं गया, फिर सीढ़ी लगा ली, फिर भी वहाँ तक हाथ नहीं गया, और फिर मैं नीचे उतर के कहूँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अंगूर नहीं लेता। नहीं, दोष देखने हैं उसमें। जब तक हम दोष नहीं देखेंगे तब तक अपरिग्रह नहीं है। अपरिग्रह कब है? जब हम दोष देख के उस वस्तु को स्वीकार ना करें। और क्या है? हमने हमारी जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से अधिक यदि हम संग्रह कर रहे हैं दिखावे के लिए, श्रृंगार के लिए, बनावट के लिए, तो वो परिग्रह है। मान लीजिए किसी को बाहर आना जाना पड़ता है या किसी की आवश्यकता है, कोई सेवा में है, उसको मान लीजिए 10 जोड़ी कपड़े जूते चाह रहे हैं, तो ठीक है 11 रख ले भाई, लेकिन वो 101 रखे तो। और हम साधक हैं, हमें कम से कम रखना चाहिए ऐसा सुनते आए हैं, और हम फालतू में ज़्यादा रखें तो ये परिग्रह है। तो भाई परिग्रह को छोड़ना है। और क्यों छोड़ना है? उसमें दोष देखते हुए छोड़ना है। उसको केवल ये सोच के नहीं छोड़ना कि नहीं नहीं ये तो ज़्यादा है, क्या करूँगा मैं, 2 गाड़ी एक ही बहुत है। उसमें दोष देखो। हम एक वहाँ कमिश्नर थे कहीं, तो एक हमारे परिचित थे, वो हमारे पास आए, बड़ी उम्र के थे हमसे बहुत। वो जिस ज़िले में रहे थे उसी ज़िले में उनके मकान थे, उसी ज़िले में उनके फ्लैट्स थे, दिल्ली में भी थे, नोएडा में भी थे, और कहीं उनकी ज़मीनें थी, कहीं आबादी की ज़मीनें थी। और वो बूढ़े हो गए, 400 किलोमीटर बस में बैठ के सफ़र करते हुए आए। बोले जी मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा क्या हुआ जी? बोले मैंने इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके, उल्टे सीधे काम करके, इतनी सारी प्रॉपर्टी मैंने बनाई, और जगह जगह आज मेरी इतने ज़िलों में प्रॉपर्टी है, और ये इसको देखते ही नहीं। वहाँ पे किराएदार ने कब्जा कर लिया, वहाँ पे लोगों ने कब्जा कर लिया, वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे यूँ हो गया, और मैं भागता घूमता हूँ, और मैं तो परेशान हो गया, मेरी तो शांति भंग हो गई। मुझे लगा कि ये जो वृद्ध हैं
ये मुझे उपदेश दे रहे हैं और मैंने उपदेश ले लिया वहीं से। बहुत पुरानी बात है। अरे जिनके लिए हम कमा रहे हैं, जिनके लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिनके लिए हम बेईमानी कर रहे हैं, जिनके लिए हमने इतने सारे घर बनाए, जिनके लिए हम इतने फ्लैट ले रहे हैं, उनको ये फुर्सत नहीं है कि वो वहाँ जाके देखें, उनको चिंता ही नहीं है। और हम बसों में धक्के खाते घूम रहे हैं, और आज उसका केस बन गया, आज उसको निकालना है, आज उसने पैसे नहीं दिया, आज किराए के पैसे नहीं, आज कुछ नहीं। क्यों परेशान हो रहे हैं हम? समझ नहीं आती बात। कह रहे हैं नहीं, यदि हम साधक हैं तो हमें क्या करना है? हमें परिग्रह नहीं करना। और परिग्रह कैसे नहीं करना? परिग्रह दोष देखते हुए नहीं करना, मजबूरी में नहीं, दोष देखते हुए नहीं करना। मेरे पास में यदि साधन हैं और मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं दोष देख रहा हूँ और ये सोचता हूँ कि नहीं, इस भोग सामग्री को लेने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, मुझे नुकसान होगा, तो है अपरिग्रह। और मजबूरी में नहीं, वो परिग्रह ही है। ठीक है। भोज महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने तो सूत्र कहा ही, और महर्षि व्यास ने उसकी जो टीका लिखी उसमें उन्होंने ये बात बता दी, अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा, दोष देखते हुए जो वस्तुओं का अस्वीकार करना है। लेकिन महाराज भोज बहुत आगे की बात कह गए। कहते हैं कि भाई इन वस्तुओं का संग्रह करना, इन वस्तुओं का परिग्रह करना ही करना परिग्रह नहीं है, इस शरीर का परिग्रह करना भी परिग्रह है। क्योंकि हम कर किसके लिए रहे हैं? इस शरीर के लिए कर रहे हैं। इस शरीर को चमकाते हैं, इस शरीर को बढ़िया रखते हैं। स्वस्थ रखना अलग बात है, लेकिन दिखावा करना अलग बात है। तो वो कहते हैं कि जब तक हमारा शरीर से अपरिग्रह नहीं होगा, तब तक भोग की वस्तुओं से भी हम अपरिग्रह नहीं कर पाएंगे। भोजवृत्ति बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, और बड़े सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में लिखा। तो कहते हैं जब हम अपने शरीर से अपरिग्रह करेंगे, तब हम भोग की सामग्रियों को भी छोड़ेंगे। तो भोग की सामग्रियों से भी अपरिग्रह करना है और अपने शरीर से भी अपरिग्रह करना है। करिएगा। ये काम 15 दिन में होने वाला नहीं है जो हम सोचते हैं कि भाई अगले 15 दिन कर लीजिए। ये जिंदगी भर का काम है, सारी जिंदगी करना है, जन्म जन्मांतरों में करना है। जिसके बहुत अच्छे संस्कार हों, जिसकी भगवान की जिस पे कृपा हो, उसको तो जल्दी समझ में आ जाएगा, वो जल्दी कर लेगा। लेकिन हमारे जैसे सामान्य साधक तो निश्चित रूप से उसमें हमें समय तो लगेगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए कहा है मुक्ति जरूरी नहीं है एक ही जन्म में हो जाए। मुक्ति के लिए मन में धारणा तो ये होनी चाहिए, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें इसी जन्म में करनी है, हमें इसी जन्म में करनी है, हमें इसी जन्म में करनी है। जी, सद्य सिद्धिर्भवेन्ना, हमें इसी जन्म में करनी है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस समय विघ्न गिनाए गए हैं, वहाँ एक ये भी विघ्न बताया है कि हम करते रहते हैं और हमारी उपलब्धि नहीं होती तो आदमी पीछे हटता है। योग दर्शन का सूत्र है ना, व्याधि स्थान संशय स्थान वाला। तो ये भी ध्यान रखना है। तो विचार तो ये रखना है इसी जन्म में करनी है, लेकिन तैयार रहना है जन्म जन्मांतरों के लिए भी। और एक बात